हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में। यानी जो भी हमारे भारत में महत्वपूर्ण बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर पेमेंट बैंक हो, वो कहाँ स्थित हैं, उनके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, और साथ ही साथ हम जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया, और पेमेंट बैंक के लिए क्या इम्पोर्टेंट शर्त होती है पेमेंट बैंक चालू करने के लिए, या कितनी उनकी संख्या है, सभी जो तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रिक से ये जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बैंकों से रिलेटेड, यानी जो हमारे इंडिया में बैंक्स हैं तो उनका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब कब किया गया। तो देखिए 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और सबसे पहले 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और फिर 1980 में। यानी ये 2 सन आपको याद रखने हैं, 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय में ही जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके अलावा बात करें जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, इसकी स्थापना कब की गई, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आरबीआई की जो स्थापना है ये 1935 में की गई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सुधार के लिए जो समिति बनाई गई तो उस समिति का क्या नाम था। तो देखिए वो समिति थी नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति जो बनाई गई थी वो बेसिकली बैंकिंग सुधार के लिए ही बनाई गई थी कि किस प्रकार से जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, किस प्रकार से बैंकिंग में सुधार किया जाए, इसके रिलेटेड ही इस समिति को बनाया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है बैंकों से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। तो देखिए इतने सारे बैंक हमारे भारत देश में वर्क करते हैं और इनकी संख्या अलग अलग है, उस सभी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए ये संख्या डिफरेंट भी हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो अभी तक की जो अपडेटेड यानी जो भी नंबर्स हैं इन बैंक के वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, यानी जिसमें सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है। 75% जो शेयर हैं वो सरकार के रहेंगे। वो जो बैंक होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, यानी इन्हें हम सार्वजनिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या है वो है 12, यानी ये टोटल 12 जो बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर के बैंक इस समय इंडिया में मौजूद हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो इनकी जो संख्या है वो है 21, यानी 21 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। उसके अलावा फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी संख्या भी 12 है। उसके बाद आते हैं पेमेंट बैंक, और जो पेमेंट बैंक हैं इनकी संख्या है 6। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक हैं, इनकी जो संख्या है वो है 43, क्योंकि ये बेसिकली रूरल से रिलेटेड होते हैं, यानी रीजनल बैंक होते हैं छोटे छोटे, तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती है हमको। फिर आते हैं लोकल एरिया बैंक, और लोकल एरिया बैंक की जो संख्या है वो है 2। तो ये जो संख्याएं हैं ये प्रमुख जो बैंक हैं हमारे इंडिया में मौजूद, तो इन सभी की अलग अलग संख्या है। अब देखिए इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक सेक्टर के बैंक। तो इनमें सभी बैंकों के हम हेडक्वार्टर्स के बारे में देखेंगे, और प्राइवेट सेक्टर के जो 21 बैंक हैं इनमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं जो बेसिकली आप सुनते भी हैं डेली बेसिस पर नाम उनका, तो उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो पेमेंट बैंक हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक हैं, तो इनके भी हेडक्वार्टर देखेंगे। बाकी जो बैंक्स हैं उनकी नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं और ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है या लोकल एरिया बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, यानी जो हमारे सार्वजनिक बैंक हैं उनके बारे में, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं और कौन कौन से बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, और कई लोगों के जो अकाउंट हैं इस बैंक में भी होंगे। तो ये सबसे हम इसे बेसिकली अगर भाषा में हम कहें कि अपनी सिंपल भाषा में हम इसे सरकारी बैंक कहते हैं, कि स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है वो सरकारी बैंक है और एक बड़ा बैंक माना जाता है, और विश्वसनीय बैंक भी इसे माना जाता है। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ इंडिया है। ये सभी बैंक आपने ज़रूर सुने होंगे। तो ये सभी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो ये टोटल कितनी इनकी संख्या है 12 है, हम आपको पहले ही बता चुके, और सभी के हेडक्वार्टर्स हम आपको बताने वाले। और इनमें ट्रिक ये है कि जितनी भी बैंक हैं यानी पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं उनके लास्ट में इंडिया आता है, तो इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मुंबई में। तो
इस टिक से आपको याद रखना है, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं अगर उनके लास्ट में इंडिया वर्ड आ रहा है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपका मुंबई में स्थित है। तो यानी इंडिया आए तो वहाँ पर आपको मुंबई याद रखना है। फिर आगे 4 और हमारे बैंक है जिनमें है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो देखिए यहाँ पर क्या ट्रिक है, देखिए पंजाब इसमें भी है, पंजाब इसमें भी है, जहाँ पर भी शुरू में पंजाब आए पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर उनके जो मुख्यालय हैं वो होंगे न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में इन दोनों बैंक के मुख्यालय स्थित हैं। उसके बाद फिर आते हैं इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो देखिए जिसमें शुरू में इंडियन लगा हो उन बैंकों के जो मुख्यालय हैं वो आपके होंगे चेन्नई में। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपका चेन्नई में स्थित है। तो देखिए 8 जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। आगे बचे हमारे 4 जिनमें है बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और केनरा बैंक। तो ये चारों भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो इनमें देखिए ट्रिक तो ज़्यादा हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नाम है, लेकिन फिर भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो देखिए नाम में ही बड़ौदा है और इसका मुख्यालय भी बड़ौदा है, यानी गुजरात के बड़ौदा में ही इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है। फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो सिंपल सी बात है, जब महाराष्ट्र का बैंक है तो उसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र में ही स्थित होगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये महाराष्ट्र और पुणे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है यूको बैंक, और यूको बैंक देखिए यूको तो को यहाँ से लेंगे और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है कोलकाता में। तो देखिए को से कोलकाता आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। फिर आता है केनरा बैंक, और जो केनरा बैंक है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और केनरा में के आ रहा है, के से आप याद रख सकते हैं कर्नाटक, और जो केनरा बैंक है वो कर्नाटक में स्थित है, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जो कर्नाटक का एक मुख्य शहर है। तो ये हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक थे और सभी के हेडक्वार्टर हमने आपको यहाँ पर याद कराया ट्रिक की मदद से। एक बार फिर से हम उनको रिवाइज करते हैं। तो देखिए जिन बैंक के लास्ट में इंडिया, चारों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। फिर जिन बैंकों के शुरू में पंजाब लगा हो उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। और जिनके शुरू में इंडियन लगा हो उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में। और फिर जो 4 बचे, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में, यूको का कोलकाता, केनरा का कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में। अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो पेमेंट बैंक हैं उनके बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बात आती है आखिर कौन से ऐसे बैंक हैं जिन्हें हम पेमेंट बैंक कहते हैं या जिन्हें हम भुगतान बैंक के नाम से जानते हैं। तो देखिए इनको चालू करने के लिए 100 करोड़ की नीड होती है, यानी 100 करोड़ अगर आपके पास रुपए हैं, आप एक पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 करोड़ की नीड होती है, तब आपको मान्यता दी जाएगी, यानी एक पेमेंट बैंक की मान्यता तब उस बैंक को दी जाएगी अगर उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं। तो 100 करोड़ की नीड होती है। ऐसे ही अलग अलग जो बैंक्स होते हैं उनके लिए अलग अलग जो एक मनी होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है, उसकी नीड होती है बैंक को चालू करने के लिए। अब देखिए जो पेमेंट बैंक हैं ये ऋण नहीं दे सकते, यानी इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ भुगतान करना, या इनकी जो जमा सीमा है, पेमेंट बैंक की जो जमा सीमा होती है ये होती है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए जो जमा सीमा है वो निश्चित की गई है पेमेंट्स बैंक की, और इनका यूज आप निश्चित तौर पर डेली बेसिस पर करते हैं। यानी अब इनके आने से, पेमेंट बैंक के आने से काफ़ी जो लेन देन है वो सरल हुआ है। जैसे सबसे फेमस जो बैंक है जो आप हमेशा यूज करते हैं, आपके मोबाइल में ऐप भी होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये एक पेमेंट बैंक है और इनसे भी, यानी इनमें भी आप अपने जो अकाउंट हैं उनसे कनेक्ट करके जो लेन देन है वो कर सकते हैं। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है नोएडा में। फिर आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और इनकी टोटल जो संख्या है वो 6 है, यानी 6 पेमेंट बैंक इस समय वर्क करते हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में स्थित है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2 ये हो गए। 4 हमारे ये है फिनो पेमेंट बैंक, और फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। उसके बाद जियो पेमेंट बैंक, और जियो का भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर आता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है। और एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली। तो देखिए 6 में से 3 का मुंबई में हो गया, 2 का न्यू दिल्ली में हो गया, और पेटीएम का याद रखना है आपको नोएडा में। अब आते हैं कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक।
तो देखिए इनकी जो टोटल संख्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, ये है हमारी 21, लेकिन 21 में से कुछ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली जो आप निश्चित तौर पर डेली बेसिस पर सुनते हैं नाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, उनके हम मुख्यालय यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, और एक्सिस बैंक या ICICI बैंक काफ़ी फेमस बैंक हैं जो कि काफ़ी प्रचलित हैं बिजनेस के पर्पज़ से। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन है बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और IDFC बैंक है। तो ये जो हमारी 3 बैंक्स हैं और ये 3 बैंक, इन पूरे बैंक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपका मुंबई में। यानी एक्सिस बैंक हो या HDFC बैंक हो या IDBI बैंक हो, यस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो, इन सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। उसके अलावा जो ICICI बैंक है इसका आपको अलग से याद रखना है, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका स्थित है बड़ोदरा में, यानी गुजरात के वडोदरा में ICICI बैंक का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गए। फिर आगे कुछ हमारे और भी 2 बैंक आते हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें है नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, और इसका पर्पज था जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देना, कृषि के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग से बैंक की स्थापना की गई। यानी जब आपको कृषि संबंधित, उर्वरक से संबंधित अगर आपको लोन लेना है या अदर कोई कार्य है तो फिर आपको नाबार्ड बैंक से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर 1982 में इसकी स्थापना की गई। और एक और बैंक है सिडबी बैंक, और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भी हमारे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक अलग से बैंक की स्थापना की गई। सिडबी की स्थापना की गई 1990 में, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है लखनऊ में, और जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय आपका स्थित है मुंबई में। तो ये 2 अलग से बैंक बनाए गए निश्चित तौर पर एक अलग कैटेगरी के लिए, यानी कृषि के लिए नाबार्ड, और सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड दियर हेडक्वार्टर्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक, साथ ही साथ पेमेंट बैंक क्या होते हैं, और अदर जो सेक्टर के बैंक हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। और अब जो हमारी CHSL की आंसर की है वो भी कल आ चुकी है। तो देखिए जो CHSL की आंसर की आ चुकी है, तो उनके भी जो न्यू क्वेश्चन होंगे, न्यू TCS पैटर्न क्वेश्चन है, वो भी हम जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम MTS एग्ज़ाम और ग्रुप D का एग्ज़ाम भी होने वाला है आगे आने वाले एग्ज़ाम में। जैसा कि रेलवे की नोटिफिकेशन से हमें पता चलता है कई सारी जो वैकेंसी हैं वो फिल की जानी है। आपने देखा भी होगा अभी ऑफिशियल नोटिस आई थी 70,000 प्लस जो एडिशनल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर फिल करनी है। तो काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।